तो आखिरकार कन्नौज सीट का सस्पेंस खत्म हो ही गया और इस बात का जवाब भी मिल गया कि इस बार सपा किसे उम्मीदवार बनाने वाली है, क्योंकि यहां से खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नामांकन किया है। पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक के भारत पाकिस्तान वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, 6 गेंद पर 6 छक्के मारेंगे। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। बता दें कि अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेज प्रताप चुनाव लड़ते तो मुकाबला भारत बनाम नेपाल होता, मगर अखिलेश लड़ेंगे तो मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का होगा। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो कन्नौज की जनता के पास पहले भी सेवा करने के लिए आए थे और अभी भी सेवा करने के लिए ही आए हैं। मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। इधर अखिलेश यादव ने नामांकन किया तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। मोर्चा संभालते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि अखिलेश भले ही मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हों, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। तो वहीं एक वक्त पर अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जयंत चौधरी ने भी सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अब देखिए वो कब लड़ रहे हैं, हो सकता है कि कल कोई और लड़ना शुरू कर दे। और कांग्रेस की थिंकिंग क्लियर नहीं है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोल रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं किसी तरह हमें वोट मिल जाए बस। क्या लगता है कन्नौज क्या कहेंगे इस पर? अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी की सीट जो है वो डिक्लेयर नहीं की है। गुफ्तगू चल रही होगी, उम्मीदवार ढूंढ रहे होंगे, तलाशे जा रहे होंगे कि लड़ाई में कैसे आए हम। कन्नौज की सीट पर लड़ाई अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, लेकिन जिस तरह से सुब्रत पाठक ने 2019 में डिंपल को चुनाव हराया, उससे एक बात तो तय है कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी और अखिलेश जो भी दम भरें, लेकिन चुनाव कांटे का होगा, एक तरफा नहीं।